नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 न्यूज प्लेटफॉर्म में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की द्वारा की गई ताजा योजनाएं, बिहार में हुए बड़े फैसले और राज्य देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। दोस्तों, आज पेट्रोल डीजल से लेकर सोना चांदी तक सभी के नए रेट भी बताएंगे। महिलाओं को 3 लाख रुपए की मदद कब से मिलेगी, बिहार में सस्ती चीजें कब से मिलने लगेंगी और मजदूरों के लिए 5,000 रुपए की राशि कब जारी होंगी, सब कुछ आज इसी वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की 24 फ्लाइटें मंगलवार को रद्द कर दी गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली जाने वाली उड़ानों का किराया बढ़कर 25,000 तक पहुंच गया है। फ्लाइटें रद्द होने के कारण यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था करने में कठिनाई हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी को मिथिला संस्कृति का स्नेह मिला, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस दौरान नेताओं ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री ने सराहना की। यह मुलाकात बिहार के विकास के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। दूसरे चरण में नियमों में संशोधन कर पहले साल 5,000 रुपये पक्का वर्मी पिट बनाने के लिए और अगले 2 साल 6,500 से 6,500 रुपये देने का प्राविधान रखा गया था। लेकिन अब इस 6,500 रुपये में से केवल 1,500 रुपये ही किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे, जिनसे वे सिर्फ प्रमाणित जैविक बीज और केंचुआ खरीद सकेंगे। यह समय की मांग है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतिम छोर तक मजबूत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी की भूमिका को प्रभावी बनाया जाए। गांवों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का तेजी से विस्तार करना होगा। इससे छोटे किसानों की संस्थागत आरण तक पहुंच बढ़ाई जा सकेगी। देश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए सरकार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने की डगर पर भी आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी वाले नेतृत्व में बिहार अब विकास के एक नए मोड़ पर खड़ा है। इस बार बात सड़क, पुल, एयरपोर्ट या उद्योग की नहीं, बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी की है जो अब तक देश के कुछ चुनिंदा राज्यों तक सीमित थी, और वह है न्यूक्लियर एनर्जी। राज्य में पहली बार न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और 3 जिलों में साइट सर्वे जारी है। यह कदम न सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से बड़ा बदलाव ला सकता है, बल्कि बिहार के औद्योगिक भविष्य की तरफ भी बदल सकता है। देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हमेशा से उन लोगों के लिए संबल रही हैं जिनकी आजीविका का मुख्य सहारा सीमित आय या पेंशन जैसी सरकारी सहायता होती है। वर्ष 2025 में सरकार ने वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सुधार प्रक्रियाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य इन वर्गों को अधिक स्थिरता, सुविधा और आर्थिक मजबूती प्रदान करना है। बढ़ती महंगाई, बदलता आर्थिक माहौल और बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस साल की पेंशन संरचना में कई बदलाव लागू किए हैं। पटना, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने राज्यसभा में बताया कि पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे विस्तार का काम लंबे समय से अटका है। इसकी वजह बिहार सरकार है। उन्होंने कहा कि केंद्र की बार बार की मांग के बावजूद बिहार सरकार ने अभी तक अतिरिक्त जमीन उपलब्ध नहीं कराई है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि मौजूदा 2072 मीटर लंबा रनवे विमानों पर लॉर्ड पेनल्टी लागू करता है, जिससे बड़े विमानों का कुशल संचालन प्रभावित होता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी उड़ानें विस्तृत सुरक्षा मूल्यांकन के बाद ही संचालित की जाती हैं। सुपौल के भपटियाही बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। सरकारी जमीन पर बने कई अवैध दुकानों और घरों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई हुई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अतिक्रमण हटाने से यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है, लेकिन कई दुकानदारों का रोजगार छिन गया है। 2 दिसंबर 2025 के ताजा सीमेंट रेट। अगर आप सीमेंट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज के रेट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अलग अलग ब्रांड और शहरों के हिसाब से दामों में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन औसतन बाजार में यह भाव देखने को मिल रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट का रेट लगभग 340 से 360 प्रति बोरी है। अंबुजा सीमेंट 325 से 345 प्रति बोरी के बीच मिल रहा है। एसीसी सीमेंट के दाम 330 से 350 प्रति बोरी चल रहे हैं। श्री सीमेंट 320 से 340 प्रति बोरी और जेके सीमेंट 335 से 355 प्रति बोरी के बीच उपलब्ध है। इन रेट में पहले के मुकाबले 10 से 20 रुपए प्रति बोरी तक की गिरावट आई है। आज के ताजा सरिया टीएमटी स्टील
रेट सीमेंट के साथ साथ सरिया के दामों में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। 8 मिलीमीटर से लेकर 16 मिलीमीटर तक सभी साइज के टीएमटी बार सस्ते हुए हैं। 8 मिलीमीटर टीएमटी बार का भाव 58,000 से 60,000 रुपए प्रति टन है। 10 मिलीमीटर टीएमटी बार 56,000 रुपए प्रति टन है से 58,500 रुपए प्रति टन के बीच मिल रहा है। 12 मिलीमीटर टीएमटी बार की कीमत 55,000 से 57,000 रुपए प्रति टन और 16 मिलीमीटर टीएमटी बार 54,000 से 56,000 रुपए प्रति टन चल रही है। पिछले सप्ताह की तुलना में सरिया के दाम 1,000 से 1,800 रुपए प्रति टन तक घटे हैं। फिर बदले सोने के दाम। ये है 9 दिसंबर का 10 ग्राम का लेटेस्ट रेट। देखें अपने शहरों का 22 से 24 कैरेट का ताजा भाव। न्यू ईयर 2026 से पहले सोने व चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अगर आप 9 दिसंबर को सोना या चांदी खरीदने के मूड में हैं और बाजार जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ताजा भाव चेक कर लीजिए। मंगलवार को सोने के दाम में 330 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, लेकिन चांदी की कीमतों में 1,000 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है। आज 22 कैरेट सोने के दाम 1,19,400, 24 कैरेट का भाव 1,30,240 और 18 ग्राम सोने का रेट 97,720 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट 1,90,000 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव। मंगलवार का 18 कैरेट सोने का ताजा भाव दिल्ली व जयपुर सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 97,720 रुपए। कोलकाता और मुंबई सराफा बाजार में 97,570 रुपए। इंदौर और भोपाल में सोने का भाव 97,620 चल रहा है। चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 1 लाख रुपए पर ट्रेड कर रही है। मंगलवार का 22 कैरेट सोने का ताजा भाव भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,19,300 रुपए। जयपुर, लखनऊ, दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,19,400 रुपए। हैदराबाद, केरल, कोलकाता, मुंबई सराफा बाजार में 1,19,250 रुपए ट्रेंड कर रहा है। मंगलवार का 24 कैरेट सोने का ताजा भाव भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,140 रुपए। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,240 रुपए। हैदराबाद, केरल, बेंगलुरु और मुंबई सराफा बाजार में 1,30,009 रुपए। चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 1,30,910 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। पढ़िए मंगलवार का आपके शहर का चांदी का लेटेस्ट रेट। जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,90,000 रुपए। चेन्नई, मदुरई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में कीमत 1,99,000 रुपए। भोपाल और इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 1,90,000 रुपए ट्रेंड कर रही है। कैसे चेक करें प्योरिटी, सोना खरा है या नहीं? ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सोने की शुद्धता पहचानने के लिए हॉलमार्क दिए जाते हैं। 24 कैरेट गोल्ड 99.9% शुद्ध होता है और 22 कैरेट लगभग 91% शुद्धता होती है। 24 कैरेट सोने में 1.0 शुद्धता 24/24 बराबर 1.00 होनी चाहिए। 22 कैरेट गोल्ड में 9% अन्य धातु जैसे तांबा, चांदी, जिंक मिलाकर जेवर तैयार किए जाते हैं। 22 कैरेट सोने में 0.916 शुद्धता 22/24 बराबर 0.916 होनी चाहिए। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999, 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। 24 कैरेट में कोई मिलावट नहीं होती, इसके सिक्के मिलते हैं, लेकिन 24 कैरेट सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इसलिए ज्यादातर दुकानदार 18, 20 और 22 कैरेट सोना बेचते हैं और इसी के आभूषण बनाते हैं। चांदी पर हॉलमार्किंग का नियम सोने के बाद अब 1 सितंबर 2025 से चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग का नियम लागू कर दिया है। चांदी के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है, आप बिना हॉलमार्क वाली चांदी भी खरीद सकते हैं। हॉलमार्किंग के नियमों के तहत चांदी पर इससे तुरंत पता चल जाएगा कि गहना किस शुद्धता का है और वह असली है या नहीं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चांदी की शुद्धता के लिए 6 नए स्टैंडर्ड 800, 835, 900, 925, 970 और 990 तय किए हैं। 925 या 925 अंक का मतलब
925% है कि चांदी 92.5% शुद्ध है। नोट ऊपर दी गई सोने चांदी की दरें सांकेतिक हैं और इसमें जीएसटी, टीसीएस और मेकिंग चार्ज जैसे अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी या ज्वेलर्स शॉप से संपर्क करें।